हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और उनके बीच क्या कुछ होने वाला है, इसकी रीडिंग होने वाली है। और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ सारी चीज़ें रेजोनेट करें। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है तो इट्स ओके, कोई और रीडिंग मेरी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए और आपके पर्सन के लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ होने वाला है आपके स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आप नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ सोचोगे। एनर्जीज़ एक्सचेंज कर सकते हो, लाइक जो मैं आपकी बता रही हूँ हो सकता है वो आपके पार्टनर की एनर्जी या फीलिंग्स हो, और जो मैं आपकी बता रही हूँ हो सकता है आपके पार्टनर की हो। तो वाइस वर्सा, जैसे भी आपसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करेंगे। दिस पर्सन गोइंग टू फील लाइक या ग्रोथ एंड सक्सेस। तो कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग होगी वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होने वाली है आपको लेकर। इनको सक्सेस चाहिए है, विक्ट्री चाहिए है आपके साथ। द नेक्स्ट वी हैव इज़ अपॉर्चुनिटी बेकन्स। सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हैं हर चीज़ को लेकर ही। यू नो अबाउट यू एंड दिस पर्सन, स्पेसिफिकली आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव और होपफुल नज़र आ रहा है। एंड ये आप महसूस कर पाओगे इस पर्सन के अंदर की वाइब्स आपको ऐसी फील होगी जैसे कि ये चीज़ों को लाइक दे विल बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू यू, या आपके साथ वापस एक होने की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, ठीक है। थर्ड आई चक्रा। सी आई टोल्ड यू देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन। दिस पर्सन, इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। कुछ चीज़ें इनके सामने यू नो जो चीज़ें अब तक देख नहीं पा रहे थे, जो चीज़ों से अभी तक अनजान थे, जो थी वहाँ पे बट वो देख नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें फाइनली ये पर्सन रियलाइज़ करने लगेंगे, देखने लगेंगे, उस बारे में सोचने लगेंगे। और ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। इनकी एनर्जी ओवरऑल ही मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रही है सारी चीज़ों को लेकर। आपके रिलेशनशिप को कनेक्ट, चाहे आपके कनेक्शन की बात करें हम या फिर आपके पर्सन और आपकी बात करें, ये पर्सन वेट करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जब ये आपसे कनेक्ट कर पाएगी, रिकनेक्ट कर पाए, चीज़ों को ठीक कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एनर्जी। और कहीं ना कहीं विद दिस थर्ड आई चक्र मुझे ये भी लगता है कि कुछ चीज़ें जो अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे, जो वो अभी तक नहीं उस चीज़ को नोटिस कर रहे थे, वो उन चीज़ों को भी नोटिस करने लगेंगे और उनको रियलाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगी। They'll come to a lot of realizations when it comes to a third eye chakra. You know, जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं वो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं, हम वो चीज़ें को रियलाइज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए गुड न्यूज़ होगी कि आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचने लगे हैं, ठीक है। और ये चाहेंगे आपके साथ विक्ट्री, ये चाहेंगे आपके साथ चीज़ें ठीक होना। एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए और देखते हैं कि आप क्या सोचने वाले हो, आपकी एनर्जी कैसी फील हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, तो बहुत तड़क फड़क से कार्ड्स नीचे गिर गए। तो फर्स्ट कार्ड है लव अ बाउंस और वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी कनेक्ट करना चाहते हो, आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, आप भी कनेक्ट करना चाहते हो। और मुझे रीयूनियन काफ़ी लोगों का यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। समथिंग फॉर वॉट यू आर वेटिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ, लाइक बहुत टाइम से आप किसी एक चीज़ का वेट कर रहे थे, फाइनली मुझे वो आपको मिलते हुए दिख रही है, फाइनली वो चीज़ होते हुए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आपने किसी चीज़ का काफ़ी बेसब्री से वेट किया, आपने गिवन नहीं किया, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा। आपको एक लेवल पे जाके ऐसे लगने लगा था कि मैं कितना भी करूँ इस रिलेशनशिप के लिए, इट्स नेवर इनफ। तो आपने चीज़ों को करना बंद कर दिया और तब जाके अब ये रिवॉर्ड आपको मिलने लगा है कि आपने इतना सेल्फ कंट्रोल रखा, आपने खुद को इतनी टाइम से दूर रखा इस पर्सन से, और उसका रिवॉर्ड फाइनली आपको अभी मिलने वाला है। मुझे विद दिस लव बाउंस कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं रीयूनियन इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर मैनी ऑफ यू। रीयूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे। सी हार्ट चक्रा, कहीं ना कहीं आप भी खुद के दिल को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, गार्ड करके रख रहे थे, क्योंकि मे बी किसी के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इन्होंने आपको चीट किया या बार बार ये आपके
खिलाफ कुछ करते हैं, जो आप नहीं चाहते हो वो वैसे बिहेव करते हैं। और इस चीज़ ने आपको इतना परेशान कर दिया कि कहीं ना कहीं आपने गिव इन कर दिया था, आप गिव अप कर दिया था रिलेशनशिप पे, आपने अपने आप को रोक के रखा था, अपने हार्ट को टोटली क्लोज्ड ऑफ करके रखा था। और नाउ योर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा, यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू फॉर यू टू ओपन अप योर हार्ट एंड एम्ब्रेस। जो चीज़ें आपके पास आ रही है उसको एम्ब्रेस करने के लिए यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। लेट अस सी मोर ओरेकल्स पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग टैरो की तरफ जाएंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सैक्रेड डेस्टिनी। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी पहले देख लेते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे लिए एक अप्रिसिएशन होगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं। और सपोर्ट करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप लाइक करो वीडियो को। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, प्लेजर एंड लीडरशिप। आई टोल्ड यू, अभी तक रिलेशनशिप में ये पर्सन लीडरशिप नहीं ले रहे थे, ये अपनी गलती नहीं मान रहे थे या फिर निकल के सामने से नहीं आ रहे थे और कोई भी एफर्ट्स स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप की तरफ नहीं डाल रहे थे। बट नाउ लीडरशिप ये पर्सन ले रहे हैं एंड उभर कर सामने आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए इनको वो कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। और आपको दिखेगा ये चीज़, आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियरली दिख पाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू सीक प्लेजर, ठीक है। बट ये प्लेजर, मैं ये नहीं बात करूँ कि सेक्सुअल प्लेजर है या ऐसा कुछ, बट दिस पर्सन रियली फील्स क्वाइट हैप्पी विथ यू। ये पर्सन आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप देखोगे कि ये पर्सन बहुत ड्राइव हो रहे हैं आपकी तरफ, एक अलग लेवल की लाइक दिस पर्सन विल बी गाइडेड टूवर्ड्स यू। इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। दे वांट टू सीक प्लेजर विथ यू, दे वांट टू बी विथ यू, ठीक है। तो एक्शन बंदा लेगा, जो भी ये पर्सन है, जो भी है पार्टनर आपके, वो एक्शन लेंगे, लीडरशिप लेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उस चीज़ को ओन करेंगे कि हाँ भाई मैंने ये गलत किया। एंड आपके साथ इनको वक्त बिताना है, आपके साथ इनको टाइम बिताना है। दे वांट टू सीक प्लेजर विथ यू। अब ये रोमांटिक लाइक सेक्सुअल भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस पर्सन लव्स यू। सी यू विल सी एक अलग लेवल वंडर्स। नेक्स्ट कार्ड आया था वंडर्स, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शॉक हो जाओगे इस पर्सन की मूवमेंट से, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको बहुत एक लेवल का सुकून देगा कि आफ्टर सच लॉन्ग वेट आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है जिसके आप हकदार हो, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। मे बी अटेंशन नहीं मिल रहा था इस पर्सन की तरफ से, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, प्यार नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली आप देखोगे कि इनके ना एक्शंस आपको शॉक कर देंगे कि ये पर्सन इतने टाइम बाद क्यों, वाई दिस पर्सन इज़ बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आप देख लेते हैं आप कैसा सोचने वाले हो। The first we have is freedom. जैसे आई टोल्ड यू, यू हैव ब्लॉक्ड योर सेल्फ। आपने खुद को थोड़ा सा रोक के रखा है, आप खुद को फ्री नहीं कर रहे हो, आप खुद को लाइक दिस माइट कम आउट ऑफ एंग्जाइटी कि ये पर्सन फिर से आपका दिल ना तोड़ दे, आपको फिर से अकेला ना छोड़ दे। ये डर भी कहीं ना कहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि डर नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद को थोड़ा सा ब्लॉक्ड रख रहे हो। आप डर रहे हो इस पर्सन के पास वापस जाने से या इनको चांस देने से डरोगे, ठीक है। तो ये डर आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन के इंटेंशंस क्या है, यू नो। तो फ्री योर सेल्फ, कहीं ना कहीं आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। ब्लॉकेजेस मत रखो, फ्री योर हार्ट। कोई ब्लॉकेजेस है, जस्ट फ्री योर सेल्फ। आपकी कैसी फीलिंग होने वाली है? या आई टोल्ड यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत पेशेंस रखा आपने, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा और इस पेशेंस का फल फाइनली आपको मिलेगा। पेशेंट रहना होगा आपको। अभी भी अगर आप पेशेंटली वेट करोगे तो सिचुएशन बदलते हुए मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में तो बहुत हद तक मुझे सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है। आपके पेशेंस का फल फाइनली आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये मीठा फल अभी आपको मिलेगा। योर पेशेंस वॉज बीइंग टेस्टेड एंड नाउ आपका पेशेंस फल आएगा, आपको पॉजिटिव कुछ इससे हासिल होगा। व्हाट मोर डू वी हैव फ्रॉम योर साइड? ट्रस्ट।
मैं बोल रही हूँ ना, आप इस पर्सन पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे एंड यू हैव टू ट्रस्ट दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप रोक रहे हो खुद को, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन पे। मे बी सिचुएशन पहले इतनी ख़राब हो गई थी कि अभी इन पे ट्रस्ट कर पाना आपके लिए लाइक इट्स नेचुरल कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा। बट अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ट्रस्ट मी कि आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मैंने क्यों इस पर्सन को एक चांस दिया, मैंने क्यों इस पर विश्वास रखा। ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी टैरो के थ्रू देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स देखेंगे और म्यूचुअल एनर्जी भी देखेंगे, ओके। हमारे व्यूअर के पर्सन या पार्टनर क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जी कैसी होने वाली है। प्लीज़ हमारे व्यूअर के पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जी कैसी होने वाली है, क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। ओके, लेट मी एडजस्ट। ओके, और देख लेते हैं, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं रीडिंग को। व्हाट मोर डू वी हैव? द हाई प्रीस्टेस, एज आई टोल्ड यू। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। हो सकता है कि आप ये हो और आपके पर्सन जो मैं आपकी बता रही हूँ वो एनर्जी हो सकती है। आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में? प्लीज़ जो ये रीडिंग देख रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स कैसी होगी। द फर्स्ट वी हैव इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई टोल्ड यू आपको ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। किसी चीज़ से बहुत हर्ट हो, मे बी इस पर्सन के बिहेवियर से, ऑन एंड ऑफ नेचर से, या इन्होंने आपको चीट किया था, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू ऑल। व्हाट मोर डू वी हैव? 4 ऑफ कप्स, या डिनायल, आई टोल्ड यू। म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, ये चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा बोथ ऑफ यू, फॉर बोथ ऑफ यू, ओके। आई थिंक आपको अब सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी है, बट आप वाइस वर्सा कर सकते हो। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन यस, ये पर्सन चाहते हैं रिकनेक्ट करना, ये पर्सन चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बट द प्रॉब्लम आई सी हियर इज़ ना, ये पर्सन अपने ईगो को साइड में नहीं रख पा रहे हैं। इनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने ईगो को साइड रख के आपसे माफ़ी मांगना या आपके पास वापस आना। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है इस पर्सन की कि काफ़ी ईगो है इस पर्सन में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईगो आई कैन सेंस हियर। डोमिनेंट है थोड़े से ये पर्सन। ये बहुत जल्दी अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। देयर इमोशंस डोंट कम ऑन सरफेस इतना इजीली। तो ये पर्सन ना मुझे थोड़ा सा डोमिनेंट एनर्जी में ज़्यादा लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर कि कुछ ऐसा आई थिंक पास में हुआ था कि आपने कुछ कर दिया एंड दिस पर्सन सॉ इट एज अ बिग चीटिंग। इनको लगा कि आपने इनको चीट कर दिया या आपने इनको हर्ट कर दिया, और ये थोड़ा सा डर के या फिर थोड़े अपने इमोशंस अपने अंदर रख कर ये पर्सन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आते ही दिस पर्सन विल स्टार्ट प्रेजिंग यू एंड लविंग यू, एंड ये इनका जेस्चर बहुत ज़्यादा ही कैजुअल होगा आपके लिए। आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे कुछ ऑफर्स आपके सामने रख रहे हैं, ज़्यादा निकल के नहीं आएंगे सामने से, ठीक है। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपको लेकर। वो आपको इस तरह से देखते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप अगर वो आपके पास नहीं आते तो आप भी गिड़गिड़ाते नहीं हो या बेग नहीं करते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हो, आखिर तक आप गिव इन नहीं करते हो, विच इज़ अ गुड एनर्जी, ओके। उनको ये भी उनके नज़रिए से लगता है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन या पर्सन की तरह देखते हैं हु हैज़ एवरीथिंग, ठीक है। और आपकी हर बात इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत रोमांटिसाइज़ करते हैं, और इनके लिए आप यू आर द ओनली वन। ये सिर्फ आपको ही सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही
लाइक दिस पर्सन ओनली थिंक्स अबाउट यू इज़ वॉट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। सो बट कुछ ऐसा पास में हुआ था जिसके कारण ये पर्सन वो ब्लेम इन्होंने आप पे डाला और चले गए, बट नाउ दिस पर्सन रियलाइज़ कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उस फीलिंग को डिनाई नहीं कर सकते ये पर्सन। भले ही ये गुस्सा हो, भले ही ये इगोइस्टिक हो, मुझे लगता है कि आपका प्यार या आपकी तरफ की लगन या खिंचाव जो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, वो ज़्यादा भारी पड़ रही है इन सारी चीज़ों के ऊपर और वो नहीं खुद को रोक पा रहे हैं। वो फाइनली अपना ये जो एटीट्यूड या जो ईगो है इनका, ये नहीं काम करेगा और ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ इनको आपके साथ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है, ब्लेम्स आपके ऊपर डाल दिए है, तो वो भी ज़्यादा टाइम तक वो उस चीज़ को ढाल बना के ही आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह या स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं, बट ये पर्सन भी कोई लाइक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे तो ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से ये उनका ये जो ईगो है और ये सारी चीज़ें मेल्ट हो रही है। तो ये ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि आप इनके ऊपर भारी पड़ गए हो, ठीक है, क्योंकि आपसे नहीं दूर रह पा रहे हैं। तो दिस पर्सन यू आर डीलिंग विथ ना, ये हो सकता है कि पैसों के मामले में काफ़ी अच्छे हो, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, या उनका फोकस फ़िलहाल पैसों पे भी, अपने करियर पे भी है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में एज गैप भी हो, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी थोड़ा सा वाइज लग रही है, थोड़ा सा बड़े लग रहे हो। नो मैटर दिस इज़ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़की लड़का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप मुझे थोड़े बड़े लग रहे हो एज में। बट दिस पर्सन उनके एज के हिसाब से उनमें काफ़ी मैच्योरिटी है, बट द प्रॉब्लम इज़ दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो और ये ईगो ही सारा रीज़न बना है आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स का। अब देखते हैं आपकी तरफ, तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके बिहेवियर से या इनके मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी इन एंड आउट, ये कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो ऐसा फिक्स इनका बिहेवियर नहीं रहता है। तो आप थोड़ा परेशान हो, थोड़ा हर्ट हो। अभी भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप सेम फीलिंग रखोगे। मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हो, या इंटरेस्टेड तो हो बट विश्वास नहीं करना चाहते हो इन पे, ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो, फ्री नहीं कर रहे हो खुद को। जैसे हमने देखा हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, आप खुद को ओपन नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। इनके सामने अब अगर ये पर्सन कुछ ऑफ़र लेके आएंगे भी, जो कि मुझे दिख रहा है, दिस पर्सन विल बी कमिंग विद एन ऑफ़र, तो आप उस चीज़ को मे बी शुरुआत में देखोगे भी नहीं, आप मे बी इनके मैसेजेस को पढ़ोगे भी नहीं, या पढ़ के अनदेखा करोगे या समथिंग लाइक दैट। यू आर इमोशनली हर्ट, आप बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट लग रहे हो। किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑफ़र को लेने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए आप मुझे अभी रेडी नहीं लग रहे हो। यू आर क्वाइट डिफेंसिव, आप डिफेंसिव मोड में ज़्यादा हो और आप अपने आप को अभी झुकाना नहीं चाहते हो, इनके सामने गिराना नहीं चाहते हो, आप खुद की स्ट्रेंथ बनना चाहते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हो आप, जैसे कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं एग्जैक्टली आप वैसे ही हो। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी पावरफुल इन योर ओन वे, एंड आप नहीं इतने जल्दी इन पे ट्रस्ट कर पाओगे। यू विल डिनाई देयर ऑफ, आई थिंक, या क्योंकि आई थिंक आप भी अपने, यू आर ऑल्सो डूइंग वेल पैसों के मामले में, मे बी यू आर अर्निंग वेल, डूइंग वेल, लुकिंग गुड, यू आर इन योर ओन पावर। काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, मे बी काफ़ी लोग आपको लाइक करते हैं और समथिंग लाइक दैट। आप जो भी हो, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू नो योर वर्थ नाउ। आप खुद के वर्थ को अभी जानने लगे हो। आप किसी के लिए भी या किसी पर्सन के लिए भी खुद को हर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे। बहुत मेहनत करके आपने खुद को संभाला है और खुद को इस लायक बनाया है, एंड यू नो योर वर्थ नाउ। तो म्यूचुअल फीलिंग्स जहाँ तक कि देखी जाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे चेजिंग गेम होने वाली है। मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू चेज यू एंड यू आर गोइंग टू रन फ्रॉम देम, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो दिस पर्सन या आप दोनों को ही ऐसा लग सकता है कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स ज़्यादा दिखेंगे बजाय के सोल्यूशन के। आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आएंगे रिलेशनशिप में। दोनों एक दूसरे के एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं ब्लॉक करोगे। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग होने वाली है फिजिकली, ठीक है। मे बी ये पर्सन ने अगर ब्लॉक कर रखा था तो वो अनब्लॉक करेंगे। हालांकि मुझे ये पर्सन अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहा है जहाँ पे ये पूरी तरह से आप पे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे इनके अंदर कि हाँ भाई ये बहुत चेंज हो गए हैं, बट एटलीस्ट वो चाहते हैं आपको, वो अभी और दूर नहीं रह पा रहे, दे नॉट बीइंग एबल टू होल्ड देमसेल्व्स बैक, ठीक है।
तो मुझे लगता है यहाँ पे ब्लॉकिंग होने वाली है। अगर ब्लॉक नहीं भी हो तो भी आप, मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्ड करोगे, बट दोनों ही कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपकी, प्यार एक ही है, प्यार तो करते हो डेफिनेटली, म्यूचुअल है ये चीज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस प्यार करते हो और आप नहीं करते हो, देयर इज़ लव विच आई कैन सी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आती है फॉर दिस रिलेशनशिप, आपको क्या करना चाहिए, ये एडवाइस आपके लिए होगी। सो या हमारे मूनोलॉजी डेक से हम लोग देख रहे हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन, आपको क्या करना चाहिए। तो एक बात तो फिक्स है यहाँ पे, इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट दिखेगी आपको, कम्युनिकेशन या फिर, बट ये बहुत फ्रेंडली जेस्चर नहीं होगा, हल्की फुल्की सी बातें होंगी, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है और ये इनका ईगो अभी तक सेम लेवल पे है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बट आप मुझे उस मूड में नहीं लग रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? द फर्स्ट एडवाइस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कहीं ना कहीं जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, वो सवालों के जवाब अभी आपको मिल रहे हैं। दिस इज़ अ जेमिनी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं और टैरो में जेमिनाइज इज़ द लवर्स, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है द मैजिशियन, तो आपको जो आंसर्स चाहिए वो अभी आपको मिलने वाले हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। बी रेडी फॉर इट, उन आंसर्स को सुनने के लिए और अपने सवालों के साथ रेडी रहिए, ठीक है। जो भी सवालों के जवाब आप चाहते हो वो आपको मिलने वाले हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? What do we have for you advice? A win-win outcome is forecast। तो कहीं ना कहीं आपकी जीत होने वाली है इस सिचुएशन में, यू आर गोइंग टू विन। आपने अगर अभी तक इस पर्सन को इनसे गिड़गिड़ाए नहीं हो, जो जस्टिस आप चाहते हो ना इस सिचुएशन में, वो फाइनली मुझे अभी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। फाइनली इट इज़ कमिंग टू यू। दिस इज़ अ Libra card, so this is justice। See, I told you this is going to be a win-win situation for you। आपने गिवन नहीं कर किया, आप स्ट्रॉन्ग रह रहे हो और ये पर्सन को अभी आप चाहिए हो, दे वॉन्ट यू नाउ। आपके लिए क्या एडवाइस है? मोर एडवाइस प्लीज़। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सनल इशू थी आप दोनों के बीच, वो अभी रिजॉल्व होते हुए दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो डोंट वरी, मुझे लगता है कि दिस इज़ अ कैंसर एनर्जी, तो मे बी आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो कोई तो पर्सनल इशू आपका अभी सॉल्व होने वाला है, सॉर्ट आउट होने वाला है वंस एंड फॉर ऑल। सो बी रेडी फॉर इट, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। यार तू बहुत स्पेशल है, तो ये एक है हमारा मैसेज, यार तू बहुत स्पेशल है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ यू आर सो ब्यूटिफुल। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जैसा मैंने कहा, दे जस्ट कैन रेजिस्ट यू। तो ये आपको रेजिस्ट ही नहीं कर पाते, आपकी ब्यूटी इनको अट्रैक्ट करती है। तुम ही ने मुझे प्यार सिखाया है, तो आपने ही इन्हें प्यार सिखाया है। बहुत ही क्यूट मैसेज है। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ तुम जब किसी को देखती हो मुझे गुस्सा आता है। तो जब आप किसी को देखते हो तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, ये सह नहीं पाते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूट इनसिक्योरिटी आउट देयर, बहुत क्यूट सी फीलिंग है, ये जेलसी है यहाँ पे। मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम, तो आप इनकी जान हो। मे भी आपको जान बुलाते हैं कईयों के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव इज़ मैं अपना वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। तो मे बी इन्होंने कोई प्रॉमिस किया है आपसे और वो ये प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज़ सुन ज़रा। तो ये सॉन्ग मे भी सुन रहे हैं या फिर डेडिकेट कर रहे हैं आपको या करना चाहते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ क्या तुम्हें मेरी याद आती है। तो ये पूछ है कि डू यू मिस मी, क्या तुम्हें मेरी याद आती है। और जो हमारा नेक्स्ट मैसेज है, लास्ट मैसेज है, वो है तुम्हें देखना, सोचना और बातें करना अच्छा लगता है। तो आपको देखना, सोचना और आपकी बातें करना या आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो बस यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।